हमारी जमात में, गौसे आजम जिलानी हमारी जमात में है, गरीब नवाज हमारी जमात में है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हमारी जमात में है, बहाउद्दीन नक्शबंदी हमारी जमात में है, अबू मोहम्मद जकरिया मुल्तानी हमारी जमात में है, हजरत ख्वाजा पीर मेहर अली शाह हमारी जमात में है, हजरत दाता अली हुजवेरी हमारी जमात में है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन हमारी जमात में है, हजरत कुतुबुद्दीन हमारी जमात में है, हजरत निजामुद्दीन हमारी जमात में है, हजरत बदरुद्दीन समरकंदी हमारी जमात में है, हजरत रुकनुद्दीन फिरदौसी हमारी जमात में है, हजरत नजीबुद्दीन फिरदौसी हमारी जमात में है, हजरत शरफुद्दीन मंजरी हमारी जमात में है। अरे अल्लाह का शुक्र है कि ताजदारे बरेली इमाम मदरसा हमारी जमात में है। उस दिन मनाया जाता है जिस दिन उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है। सही है? जिस दिन उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है उसी दिन को जब हम फातिहा खानी करते हैं, कुरान खानी करते हैं और मिलाद करते हैं, इज्तिमा करते हैं, इजलास करते हैं, उसी दिन को हम उर्स का नाम देते हैं। जिस दिन इंतकाल होता है तो शहर बस्ती वालों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने अपने शहर में भी किसी को इंतकाल होते हुए देखा होगा। आपके कुर्ब जवार ने भी लोगों ने इस दुनिया को खैराबाद कहा होगा। बहुत सारे लोग दुनिया में हमारे सामने आए और बहुत सारे चले भी गए। तो हमने तो ये देखा है कि जब लोगों का इंतकाल होता है तो हमने तो देखा, अगर बेटा का इंतकाल होता है तो मां का आंचल आंसुओं से तर हो जाता है। जब बाप का इंतकाल होता है तो बेटा हवा से बाख्ता हो जाता है। जब भाई का इंतकाल होता है तो भाई कबीदा खातिर हो जाता है। जब शौहर का इंतकाल होता है तो बीवी अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती है। जब बहन का इंतकाल होता है तो भाई का कलेजा मुंह को आने लगता है। जब दोस्त का इंतकाल होता है तो दोस्त गिरियोजारी करता है। जब अजीज का इंतकाल होता है तो उसका दूसरा अजीज उसके लिए मातम कदा अपना जहनो दिमाग बना लेता है। लेकिन आज हाल यह है, हम बखूबी जानते हैं, हमें पता भी है कि लोगों के इंतकाल पर चूड़ियां तोड़ी जाती हैं, लोगों के इंतकाल पर आंचल तर किए जाते हैं, लोगों के इंतकाल पर आंसू बहाए जाते हैं, लोगों के इंतकाल पर लोग अपना गरीबान चाक कर देते हैं, लोगों के इंतकाल पर लोग अपना खाना पीना बंद कर देते हैं, लोगों के इंतकाल पर लोग आहो फोगा का इजहार करते हैं, लोग गिरियोजारी करते हैं। तो मैंने कहा नौजवान कमेटी वाले, जामा मस्जिद के नौजवान कमेटी वाले सुनो, जब तुमने अपने मोहल्ले में भी देखा, तूने अपने पड़ोस में भी देखा, तूने अपने शहर में भी देखा, तूने अपने इलाके में भी देखा, अगर बेटा का इंतकाल हो तो बाप गमनाक होता है, बेटे का इंतकाल हो तो बाप आंसू बहाता है, बेटी का इंतकाल हो तो माँ की आंखें पूर्णम होती है, भाई का इंतकाल हो तो भाई पुरमलाल होता है, अपनों का इंतकाल हो तो अपनों का सीना चूर चूर होता है। तो मैंने कहा नौजवान, जब ये रूल तुम्हें मालूम है, जब ये ज़ाब्ता तुझे मालूम है, जब ये वसूल तुझे मालूम है, जब ये तरीका तुझे मालूम है, तो तूने ये क्या किया? असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने फैजाबाद से अहमदुल फत्ताह को बुला लिया। असालत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ, तूने खलीलाबाद से फैजान अहमद को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने उन्नाव से गुलाम नूरे मुजस्सम को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने लखनऊ से मुफ्ती कमालुद्दीन को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने गोरखपुर से अफरोज रजवी को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतना बड़ा शामियाना लगा दिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने लोगों का इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतने सारे कैमरे लगवा दिए। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतनी आलीशान कुर्सियां लगवा दी। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतने जलीलुल कद्र उलमा को बुला लिया। तूने लंगर का एहतमाम किया। जिसके घर में इंतकाल होता है चूल्हा नहीं जलाया जाता, लेकिन आज तूने बाद नमाज जुमा लंगर लुटाया, आज तूने बाद नमाज मगरिब लंगर लुटाई। आखिर तूने ऐसा किया क्यों? क्या तुझे मरने के बाद लोगों की हालत की खबर नहीं होती? तो नौजवान जामा मस्जिद के कमेटी वालों ने मुश्ताक अहमद को जवाब दिया, हजरत
अपना कलेजा पीटा जाता है, मगर वो औरों का इंतकाल होता है, मगर जो अल्लाह का वली होता है उसका इंतकाल होता है। जब वो दुनिया से रहलत करता है तो उस पे कलेजा नहीं पीटा जाता, बल्कि मेरा रब कहता है ततनज़्ज़लुल मलाइका, हम फरिश्तों को भेजते हैं, फरिश्ते आते हैं, क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफो, गम मत करो, डरो मत, फिक्र मत करो, वला तहसनु, गम मत खाओ, वअबशिरू बिल जन्ना, जन्नत की बशारत पर खुश हो जाओ। ऐ लोगों सुनो, जब फरिश्ते कहते हैं खुश हो जाओ, तो जब मरने वाला खुशी मना रहा है तो फिर उसका गुलाम क्यों ना खुशी मनाए, उसका आशिक क्यों ना खुशी मनाए? तो ये औरों की मौत होगी जिस पे रोया जाता है, अल्लाह के नेक बंदों की मौत है जिस पे खुशी मनाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहिब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो औरों की मौत होगी जिसके इंतकाल पर गम मनाया जाएगा। अल्लाह के महबूब बंदों के इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, खुशी का इजहार किया जाता है। इसलिए इस दिन को कहते हैं हम उर्स, उर्स कहते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस कहती है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा कब्र में जाता है और वो सवालात के जवाब दे देता है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे नबी की हदीस कहती है जब बंदा सवालात का जवाब दे देता है तो अल्लाह की तरफ से उसे मुजदा सुनाया जाता है, नम कन्नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे कि दुल्हन पहली रात में सोती है। दुल्हन को पता होता है जब दुल्हन पहली बार अपने घर से विदा होकर, जब दुल्हन पहली बार अपने मैके से ससुराल में आती है, अपने शौहर के घर में कदम रंजा होती है, तो उसे मालूम है इतनी खुशी होती है, उसकी खुशियों की इंतहा नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उसे भी पता चलता है आज तक तो हम किसी घर में जरूर रहते थे, किसी बाप के साये में जरूर पलते थे, किसी भाई का सहारा लेकर जरूर जीते थे, किसी माँ के आंचलों तले जरूर लिपट कर खेला करते थे, लेकिन आज से मैं भी एक घर का जिम्मेदार हो गई हूँ, आज से मैं भी एक घर का फर्द हो गई हूँ, आज से मैं भी एक घर की मालकन हो गई हूँ, इसलिए उसे खुशी होती है। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा मरता है और वो कब्र में जाता है, कब्र के सवालों का जवाब देता है, तो अल्लाह की तरफ से मुजदा सुनाया जाता है, नम कन्नौमतिल अरूस, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है ऐसे सो जा। इसलिए हम अल्लाह के एक नेक बंदों के इंतकाल पर गम का इजहार नहीं करते, बल्कि हम खुशी मनाते हैं और उसे उर्स का नाम देते हैं, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, उर्स का नाम देते हैं। और ये मुकद्दर की बात है कि हम लोग उर्स वाले ठहरे, बड़ी मुकद्दर की बात है, हम लोग उर्स वाले ठहरे, ये हमारा नसीबा है। इसलिए आज किस दौर में आप अगर दुनिया का जायजा लें तो दुनिया में मस्जिदों की कमी है, मस्जिदों की कमी है नहीं, कुर्ता पजामा पहनने वालों की कमी नहीं, टोपी और दाढ़ी वालों की कमी नहीं, मदरसों की इमारतों को आप जायजा ले लें, मदरसों की कमी है नहीं, मस्जिदों के मीनारों को आप माप ले, ऊंचे ऊंचे मीनार हैं, इन किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, तुरफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। यानी किसी भी चीज को अगर आपको सही तरीके पर समझना हो तो आपको उस चीज के जिद को समझना होगा, उस चीज के मुखालिफ शय को समझना होगा। शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। जैसे अगर आपको दिन को पहचानना हो तो आप अपने सामने रात का नजारा ले आए, रात को सामने रखे, दिन खुद ब खुद पहचान जाएंगे। किसी गोरे शख्स को पहचानना हो तो आप उसके सामने किसी काले शख्स को खड़ा कर दे,
आपको उसके गोरेपन का खुद ब खुद इल्म हो जाएगा। तो शय जो है जिद से पहचानी जाती है। तो एक पॉइंट की बात आपसे कर रहा हूं, दुनिया में अगर आप मुसलमानों के अंदर जो चीजें देखते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरी कौमों में ये चीजें नहीं पाई जाती। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, हम जो ये अपने जलसों में उछल उछल के नारा लगाते हैं, हम हक पर हैं, हमारा अकीदा सही है, तो हमारे पास इस बात की कोई दलील भी है, कोई सबूत है? आप कहेंगे हम जलसे करते हैं, तो मैंने कहा जलसे में और कुफ्र में कोई तबायुन नहीं है, जलसे में और कुफ्र में कोई पोलैरिटी नहीं है, जलसे में और कुफ्र में कोई तजाद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्त में जलसा भी हो रहा हो और कुफ्र भी मौजूद हो। बहुत सारे जलसे ऐसे होते हैं जहां जलसा होता है और कुफ्र मौजूद होता है। आप कहेंगे मस्जिदें हमारे अकीदे की सबूत के लिए काफी है। मैं कहूंगा बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि मस्जिदें हैं मगर कुफ्र है। आपका जहन घूम रहा होगा, क्यों मुअतज़िलियों के पास मस्जिदें नहीं है, मिर्जाइयों के पास मस्जिदें नहीं है, तो क्या उसे भी मुसलमान कहोगे? उसका भी अकीदा दुरुस्त है? नहीं। तो पता चला टोपी के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है, किताबों के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है, जलसा के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है, मदरसे के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है, दाढ़ी और टोपी के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है। इसलिए कि आज के दौर में तो यहूदी भी दाढ़ियां रखने लगे, आज के दौर में तो मिर्जाई भी दाढ़ियां रखते हैं। तो दाढ़ियों के होते हुए कुफ्र हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि दाढ़ी भी और कुफ्र भी हो, ऐसा हो सकता है कि मदरसा भी और कुफ्र भी हो, ऐसा हो सकता है कि मस्जिद भी और कुफ्र भी हो, ऐसा हो सकता है कि कुरान भी और कुफ्र भी हो। वरना फिर इसका क्या मतलब होगा? युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग पढ़कर इसे गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग पढ़कर इसे हिदायत याफ्ता हो गए। इसका मतलब यह है कि कुरान के होते हुए काफिर हो सकता है, हदीस को रखते हुए काफिर हो सकता है, मस्जिद के होते हुए काफिर हो सकता है, नमाज के होते हुए काफिर हो सकता है, मिलाद के होते हुए काफिर हो सकता है, जलसा के होते हुए काफिर हो सकता है। अब मैं आपका जहन करीब करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने मुकद्दस उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, आपका जहन करीब करना चाहता हूँ। नमाज के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है, मस्जिद के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है, मदरसे के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है, मदारिस के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है, लाइब्रेरी के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है। मगर पूरी दुनिया इंसानियत को फकीर कादरी का चैलेंज है, अरे कोई एक वक्त में कोई ऐसा दिखा दो कि वहां वली भी हो और कुफ्र भी हो, वहां वली मौजूद हो और कुफ्र भी मौजूद हो। नहीं नहीं, यही तसाद है, यही तबायुने कुल्ली है। अगर वली होगा तो काफिर नहीं होगा, और अगर काफिर होगा तो वली नहीं होगा। अगर वली होगा तो काफिर नहीं, काफिर होगा तो वली नहीं। अब अगर कोई जमात अपने अकीदे की सच्चाई को जाहिर करना चाहे तो उस जमात के लिए जरूरी होगा कि वो अपनी जमात में अब्दुल कादिर जीलानी को दिखाए। अगर कोई जमात अपनी जमात की सच्चाई को जाहिर करना चाहे तो उस जमात के लिए जरूरी होगा कि वो अपनी जमात में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी को दिखाए। अल्लाह का शुक्र है हमारी जमात में गौसे आजम जीलानी हमारी जमात में है, गरीब नवाज हमारी जमात में है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हमारी जमात में है, बहाउद्दीन नक्शबंदी हमारी जमात में है, अबू मोहम्मद जकरिया मुल्तानी हमारी जमात में है, हजरत ख्वाजा पीर मेहर अली
शाह हमारी जमात में है, हजरत दाता अली हुजवेरी हमारी जमात में है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन हमारी जमात में है, हजरत कुतुबुद्दीन हमारी जमात में है, हजरत निजामुद्दीन हमारी जमात में है, हजरत बदरुद्दीन समरकंदी हमारी जमात में है, हजरत रुकनुद्दीन फिरदौसी हमारी जमात में है, हजरत नजीबुद्दीन फिरदौसी हमारी जमात में है, हजरत शरफुद्दीन मंजरी हमारी जमात में है। अरे अल्लाह का शुक्र है कि ताजदारे बरेली इमाम मदरसा हमारी जमात में है। हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि सरकार ताजुल शरिया हमारी जमात में है। और अपने शहर में आजा तो हिदायत अली शाह हमारी जमात में है, और हजरत बाबा असालत हुसैन शाह हमारी जमात में है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरा इमाम कहता है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो इन बुजुर्गों की मौजूदगी हमारा मुकद्दर है।